हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। मैं भी बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर बात करेंगे कि इस फ्लक्चुएशन फंड की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों बनाना है। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने उनकी सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीद रखी है, वहाँ आपने इन्वेस्ट कर रखा है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है आपने, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज़ में, या किसी और तरीके से किसी और के बिजनेस में आपने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड ये आपके एसेट्स है। तो बैलेंस शीट में ये दिखाई दे रहे होंगे एसेट के साइड में इन्वेस्टमेंट्स। ना, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एज वी ऑल नो कि शेयर्स की प्राइसेस रोज घटते बढ़ते रहते हैं एंड मार्केट वैल्यू होती है इनकी। रोज मार्केट में कुछ चेंजेस आते हैं ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, जो इन शेयर्स के प्राइसेस घटते या बढ़ते हैं। तो अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, किसी और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है जिनकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, तो देयर आर चांसेस कि मेरा जो जिस वैल्यू पे मैंने इन्वेस्ट किया था उससे बढ़ जाए वैल्यू या फिर उससे कम हो जाए। अब बढ़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कम हो जाएगी तो मेरा लॉस होगा। एंड अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस का, विच टेल्स अस कि अगर फ्यूचर में कुछ लॉसेस हैं जो प्रोबेबल हैं, हो सकते हैं, तो हम उनको अभी से अकाउंट फॉर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम प्रोविजनिंग करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और भी बहुत सारे प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनते रहते हैं फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी के बारे में। तो इस तरह के प्रोविजंस या रिजर्व्स जो बनाए जाते हैं वो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस या फ्यूचर में होने वाली जो हमारी वैल्यू है उसकी बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो उनमें से ही एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जो क्यों बनाया जा रहा होगा, अब बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट मैंने करे किसी कंपनी में तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ भी सकती, घट भी सकती। बढ़ जाएगी इसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे अभी, लेकिन घट सकती है इसकी अकाउंटिंग करेंगे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, प्रोविजनिंग कर लेंगे, प्रोविजन बना लेंगे एक कैलकुलेटेड अमाउंट पे कि हाँ भाई 10% वैल्यू कम हो सकती है, तो 10% कम क्या करेंगे, अगर हमने 10 लाख के इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि 10% वैल्यू उसकी कम हो सकती है। होगी कि नहीं होगी अभी नहीं कह सकते, बट हो सकती है, इसलिए हमने क्या करा होगा, एक प्रोविजन बना लिया होगा 1 लाख रुपए का। ना, ये प्रोविजन और ये एसेट ये हमारी बैलेंस शीट में पहले से एग्जिस्ट कर रहे होंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, एडमिशन के टाइम पर जब नया पार्टनर आ रहा होगा तो पुराने पार्टनर्स के लिए हम अपनी एसेट्स को, लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, जैसे हमने पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कैसे वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता होगा। दिस इज समवॉट सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर शेयर कर दिया, आप यहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। सो without wasting your time, let's get started with today's topic. So this is investment fluctuation fund topic. तो अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो जो मेरी पहले से बैलेंस शीट होगी, यानी कि पुरानी पार्टनर्स की पुरानी बैलेंस शीट होगी, नए पार्टनर्स के एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट जो होगी वो कुछ इस तरह से है। और तो इस बैलेंस शीट में जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे होंगे, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो मैं इसको IFF के नाम से दिखा दे रहा हूँ, IFF फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वो कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। लेट्स से हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लें, तो अभी जैसे मैंने कहा था 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हैं और 10,000 रुपए की, मान लो आपने 10% की आपने क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखी है। तो अब मान लो कि ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ये फिगर्स जो दिखाई दे रहे हैं ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। नया पार्टनर जब आया तो इनमें इनका हमने क्या कराया होगा, रीवैल्यूएशन कराया होगा। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो भी है। अब इसमें भी कुछ केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किया गया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए ही निकली, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कोई नीड नहीं रहेगी। या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू से कम हो गई वैल्यू, यानी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 80,000 समथिंग हो गई, 70,000 हो गई या बढ़ गई, तो ये अलग अलग केसेस हैं जो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम कह रहे हैं कि मान लो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आ गई लेट्स से 1 लाख रुपए आ गई। तो 1 लाख रुपए की वैल्यूएशन थी इन्वेस्टमेंट्स की, फिर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया था 10,000 रुपए का, बट जब रिवैल्यूएशन करा तो पता चला इन्वेस्टमेंट्स की एक्चुअल वैल्यू अभी भी क्या आ रही है, 1 लाख रुपए आ रही है। तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू या मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो 10,000 रुपए की प्रोविजनिंग करी थी, जो 10,000 रुपए का रिजर्व बनाया था, अब उसकी कोई नीड नहीं है। आसान शब्दों में उसे पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बांट देना चाहिए, लाइक हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाले में भी किया था। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट होगा इसका। ये जो IFF है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, पूरा 10,000 का, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the old partners in ओल्ड रेशियो। तो ये पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 2, अगर केस नंबर 2 के बारे में बात करें तो केस नंबर 2 में हो सकता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है वो कुछ कम हुई हो। तो लेट्स से हमारे मार्केट वैल्यू जो आई हमारी इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की वो आई लेट्स से 92,000, let's say 92,000 आई। just a second, should be removing this। 92,000 आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 92,000। तो पहले से हमने बना रखा था 10,000 रुपए का रिजर्व, और अब 8,000 रुपए का हमें एक्चुअली में लॉस हो गया। तो जो भी लॉस हुआ वो तो रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, बचेंगे 2,000 रुपए अभी भी रिजर्व में। तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो 2,000 रुपए बचे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा amongst the old partners in old issue। इस केस में फाइनल बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई दे रही होगी वो 1 लाख रुपए दिखाई दे रही होगी, और इसमें फाइनल बैलेंस शीट में वैल्यू 92,000 दिखाई देगी। थर्ड केस, लेट्स से कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000 हो गए, विच मीन्स कि हमने जो 10,000 का रिजर्व बनाया था एग्जैक्ट उतने से ही हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। तो वो रिजर्व या जो प्रोविजनिंग करी थी, जो फंड बनाया था, वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब नो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स दी ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोई चांस ही नहीं बचा। केस नंबर 4, ये क्या हो सकता है? मान लो कि मार्केट वैल्यू और कम हो गई, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेट्स से मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 75,000। तो अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में तो मार्केट वैल्यू हमने जो प्रोविजनिंग करी थी, हमने तो 10,000 का नुकसान माना था, 10,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था, मार्केट वैल्यू उससे भी कम हो गई। तो इस सिचुएशन में जो एक्स्ट्रा कम हुई है, मतलब 15,000 रुपये, वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो जो भी लॉस होता है, अगर बाई चांस हमारे एसेट्स में कुछ लॉस वगैरह होता है, तो फिर हम उसे रिवैल्यूएशन में लेकर के जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन में कहाँ लेकर के जाते हैं? तो रिवैल्यूएशन के 2 साइड में हम लेकर के जाते हैं, यानी कि डेबिट साइड में लेकर के जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपये हैं, 15,000 विल बी डेबिटेड टू revaluation account। एंड फाइनली एसेट की वैल्यू जो हमारी बैलेंस शीट में आएगी वो अब 75,000 आएगी।
ये वाला एडजस्टमेंट बेसिकली ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ऐसे अगर जनरल एंट्री बोलो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है हम उस इन्वेस्टमेंट को लिख लेंगे। ठीक है, ये जनरल एंट्री हम कर लेंगे। लास्ट केस यानी केस नंबर 5, क्या हो सकता है ये केस? अब इस केस में ऐसा हो सकता है कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा, मतलब जो हमारी मार्केट वैल्यू हमने रिकॉर्ड करी थी बुक्स में अपने, उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है। यानी मार्केट वैल्यू इज, लेट्स से मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,05,000। तो अभी तो यहाँ 5,000 का फायदा हो गया। जो 10,000 रुपये का प्रोविजन बनाया था वो तो पूरा का पूरा सेफ। तो वो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया था 10,000 रुपीज़ वाला, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। इसके अलावा जो 5,000 रुपये ये आएगी, वैल्यू बढ़ गई है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी। तो रिवैल्यूएशन में तो जो 5,000 रुपीज़ है विल बी credited to revaluation account। एंड इसकी जनरल एंट्री अगर मैं बात करूं क्या बनेगी, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये वही 5,000 रुपीज से यहाँ पे हम इसको रीवैल्यू कर लेंगे। तो अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज करने को कहूँ तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं 1,00,000 रुपए के, और हम मान के चलते 10,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया हुआ था। तो कुछ केसेस हैं, जैसे केस नंबर 1, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 रुपए थी, 1,00,000 ही रुपए रही, तो जब 10,000 रुपये का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो पूरा का पूरा सेफ हो गया। तो पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में पूरा 10,000 रुपये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसके मान लो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थोड़ी कम हुई, कितनी कम हुई? 8,000 रुपये से कम हुई, तो 2,000 रुपये का फंड बचा। 2,000 रुपये का फंड पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा, और ये 92,000 हमारी फाइनल बैलेंस शीट में दिखाई देगा। थर्ड केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 90,000, विच मीन्स कि हमारा 10,000 रुपये का जो रिजर्व था वो पूरा का पूरा यूज हो गया। अब मार्केट वैल्यू कितनी रह गई? 90,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं होगा, फाइनली बैलेंस शीट में 90,000 की इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। चौथा केस, मार्केट वैल्यू जितने हमने वैल्यू सोची थी कि कम होगी उससे ज्यादा कम हो गई। मतलब हमने तो सोचा था 10,000 रुपये का प्रोविजन बनाया था, 10,000 रुपये तक की वैल्यू गिरेगी, लेकिन वैल्यू एक्चुअली में उससे ज्यादा गिर गई, कम हो गई। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा कम हो गई, 10,000 रुपये तो अपना हमने वहीं से एडजस्ट करा दिए रिजर्व से, फंड से, बट 15,000 रुपये जो एक्स्ट्रा हुए हैं वो हम रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी एंट्री हिट होती है। फिफ्थ केस, अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम ना होकर के बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई? अगर वो 1,00,000 से बढ़ करके 1,05,000 होगी, तो जो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, अब उसकी कोई नीड नहीं है, पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा, और जो 5,000 रुपये है एक्स्ट्रा जो वैल्यू बढ़ी है वो फिर इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू बढ़ी है वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय साइड में हमें देखने को मिलेगा। अगर जनरल एंट्री की बात करूँ तो होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई नो कि अभी स्कूल्स बंद चल रहे हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बट पढ़ना तो है ही। एंड प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। जिनके भी अभी जो CA फाउंडेशन वगैरह में स्टूडेंट्स हैं उनका अभी अटेम्प्ट आने वाला है, सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो। नवंबर में अटेम्प्ट है, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। बाकी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अब नहीं करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। सो जो टॉपिक्स समझ में आए हैं प्लीज़ मुझे बताओ, जो नहीं समझ में आए या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप उसके बारे में लिख सकते हो। बाकी हमारी लाइव क्लास भी चल रही है, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है उस पर। and please do like, comment, share and subscribe to the channel अगर अभी तक नहीं किया तो। Thank you, bye।